नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा पांडे। कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को अपने गांव दरियागांव जाए को 3 से 4 दिन हो चुके हैं। अभी तक वो वापस नहीं लौटे हैं। कहा जा रहा है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। गांव वालों के साथ वो समय बिता रहे हैं। तस्वीरें अलग अलग वहां से आ रही है। ये कहा जा रहा है कि आज शाम को वो मुंबई लौट जाएंगे, लेकिन संजय शिरसाट जो उनके नेता है वो लगातार ये कह रहे थे कि कुछ बड़ा सरप्राइज दे सकते हैं, कुछ बड़ा फैसला एकनाथ शिंदे ले सकते हैं। सवाल ये है कि क्या शिंदे नाराज हैं? क्या शिंदे को सीएम पद तो मिला नहीं, इस पर तो वो राजी हो गए कि ठीक है आप बीजेपी का बना लीजिए, लेकिन डिप्टी सीएम के साथ साथ वो गृह मंत्रालय चाहते हैं। पंकज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, मेरा एक सवाल है। देखिए, शिंदे ने इस बात से सहमति जता ली है कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना दे, लेकिन वो भी तो गलत नहीं है ना। दलील तो भाजपा की तरफ से ही रखी गई थी कि देवेंद्र फडणवीस जब उप मुख्यमंत्री बने तो गृह मंत्रालय उन्हें दिया गया। तो ये तो अब बिल्कुल जाहिर सी बात है कि आप डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को बना रहे हैं तो गृह मंत्रालय भी उन्हें दे दीजिए। नहीं, उस वक्त का सिचुएशन और नंबर ऑफ एमएलएज का अंतर है। देखिए, सबसे बड़ी पार्टी रहते हुए भी उस समय भारतीय जनता पार्टी ने उप मुख्यमंत्री पद स्वीकार किया था और इस वजह से गृह मंत्रालय दी गई थी। और इस वक्त जो है वो भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा जो राजनीतिक दल है, वहां पे 132 सीटें हैं। और ऐसा नहीं है कि एकनाथ शिंदे बहुत बड़ी पार्टी है और उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद स्वीकार किए इसलिए दे रहे गृह मंत्रालय। जिस सिचुएशंस का जो फर्क होता है ना, उसे समझना है। मुझे नहीं पता कि अंदर क्या बातचीत चल रही है, लेकिन जिस तरह की चर्चाएं हैं महाराष्ट्र की राजनीति में, जब सतारा गए अपने गांव, फिर अचानक खबर आ गई कि इनकी तबीयत खराब हो गई, फिर खबर आई कि आज शाम को वो लौट रहे हैं मुंबई। लेटेस्ट अपडेट यह है कि 3 तारीख को एक और बैठक होगी अमित शाह के साथ और उस बैठक के बाद घोषणा कर दी जाएगी। अमित शाह के साथ जो बैठक होनी उससे पहले यह कहा गया कि आप लोग मुंबई में बैठो, सब कुछ सेटल कर लो। और 3 तारीख के बाद आधिकारिक घोषणा होगी 3 तारीख के शाम को। और 5 तारीख को संध्या काल में अगर मुंबई के आजाद मैदान में शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। और जो हमारे पास जानकारी है उसके अनुसार देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और उनके साथ 2 उप मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। अजीत पवार राजी हैं। अजीत पवार को फाइनेंस मिनिस्ट्री मिल रही है और एकनाथ शिंदे को कौन सी मिनिस्ट्री लेनी है सिर्फ इस बात पे यह है, लेकिन उस दिन ये तीनों शपथ लेंगे, ये तय है। और जो नाराजगी की बात करते हैं ना वागीशा, कि एकनाथ शिंदे नाराज हैं तो गठबंधन तोड़ के इधर आ जाएंगे उधर आ जाएंगे, वो देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के रिश्तों को शायद जानते नहीं। मैंने आपको एक तस्वीर भेजी है और उस तस्वीर में ये 1991-92 की तस्वीर है। आज से कितना साल पहले इस देश में राम मंदिर आंदोलन चल रहा था अयोध्या का, और 2 युवक कार सेवक मुंबई में पुलिस की लाठी खा रहे थे। और पता है वो दोनों स्वयंसेवक कौन थे? स्वयंसेवक कार सेवक कौन थे? मैं चाहता हूं कि वो तस्वीर आप दिखा सके, दर्शकों को दिखाइए। मैंने आपको व्हाट्सएप भेजा। उसमें से एक नौजवान था जिसका नाम था देवेंद्र फडणवीस और दूसरा नौजवान था जिसका नाम था एकनाथ शिंदे। बिल्कुल, ये तस्वीर मुझे दिखाई दे रही है। मुझे जी बिल्कुल, इसमें तो हाँ, वो बड़ा यंग एज का दिखाई दे रहा है ये फोटो। बहुत, ये 91-92 की बात है, ये 1991। ये भागते उस हुए वक्त से ये दोनों, हाँ, ये दोनों साथ साथ काम कर रहे हैं। उस वक्त से आइडियोलॉजिकली एक प्लेटफॉर्म पे हैं और कुछ लोग ये उम्मीद पाले बैठे हैं कि इतने प्रचंड बहुमत के बाद ये दोनों में विवाद हो जाएगा या दोनों आपस में पद के लिए झगड़ा करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, देखिएगा। और जो 3 तारीख को बैठक है वो बेहद महत्वपूर्ण है। कल ही हमने दर्शकों को जानकारी दे दी थी कि 5 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा, अपने शेड्यूल टाइम पे होगा। और उसके बाद उस शपथ ग्रहण समारोह में तीनों शपथ लेंगे, एकनाथ शिंदे भी, देवेंद्र फडणवीस भी और अजीत दादा पवार भी। फाइनेंस मिनिस्ट्री तय हो गई है। मुख्यमंत्री जी, यही तस्वीर मैं बता रहा था। जी। ये तस्वीर 90 के दशक की है। दोनों नौजवान थे। एक तस्वीर किस समय की, जरा बताइए। ये राम मंदिर आंदोलन चल रहा था देश में उस वक्त।
और नरसिम्हा राव की सरकार थी केंद्र में, और शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी 85-86 में एक साथ आई थी। और उसके 3-4 साल बाद की ये तस्वीर है कि दोनों के कार्यकर्ता एक नाथ शिंदे और ये देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी, मतलब कि वो पार्टी में उस वक्त मतलब उतना ज्यादा बहुत यंग एज में थे, लेकिन संघ से जुड़े हुए थे। वो दिखाई दे रहा है। और उस वक्त ये, हाँ, दोनों उस वक्त आंदोलन में भाग ले रहे हैं। क्या बात है, ये तस्वीर तो हमें पता ही नहीं थी जो आप खोज कर लाए हैं। नहीं, 35-40 साल का रिश्ता है दोनों के बीच। मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है दोनों में। अंडरस्टैंडिंग इतनी है कि एक आदमी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, वो सिर्फ इशारा करता है, दूसरा समझ जाता है। और एक नाथ शिंदे सिर्फ इशारा भर कर देंगे और समझ जाएंगे, तो किसी तीसरे को आने की जरूरत ही नहीं। मैं मुख्यमंत्री बन जाता हूं, आप उप मुख्यमंत्री बनाइए, जो भी काम होगा आपस में मिलकर सेटलमेंट कर लेंगे। अच्छा, अब मैं बताता हूं दोनों के कोऑर्डिनेशन की बात। किसी पार्टी का एक विधायक टूटे, 2 विधायक टूटे, तीसरा टूटते टूटते पार्टी वाला कमान को पता चल जाता है। लेकिन इनके 46 के 46 विधायक निकल गए। उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे को भनक तक नहीं लगी। सोचिए किस एक्रेसी से दोनों काम कर रहे होंगे। क्या दिमाग लगाया होगा हमें देवेंद्र फडणवीस और शिंदे ने। यही बात है। तो ये जो हल्की बातें होती है ना कि देवेंद्र फडणवीस और एक नाथ शिंदे में विवाद हो जाएगा और ये पद को लेके ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, वो जाके दोनों के 40 साल का जीवन पढ़ें और कैसे दोनों ने काम किया है, किस हद तक काम किया है, कांग्रेस की सरकारों की पुलिस को कैसे छकाया है दोनों ने मिलकर, सही बात, ये समझें। अरे और देखिए, अभी भी दोनों के बीच बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है, सब कुछ तय हो जाएगा। अब ये जो है ना कि ये मंत्रालय, वो मंत्रालय, हर नेता अपने लोगों के लिए मांगता है कि भाई मुझे इतना चाहिए, उतना चाहिए। हर राज्य में होता है। सरकार तो बनेगी महायुति की ही, चलेगी भी 5 साल। अब मैंने बताया कि जब बड़ा यज्ञ होता है तो कुछ विघ्न बाधक शक्तियां आती हैं। बिल्कुल। और इस तरह के हम तो सुनते थे। जो तस्वीर आपने 90 की शेयर की सर, वो ये बता रही है कि दोनों विचारधारा जब एक होती है तो महाराष्ट्र में क्या होता है, देश में क्या होता है, जो हमने भी देखा और अभी हम देख रहे हैं। बिल्कुल। और मैं बार बार ये कह रहा हूं, तारीख तय है, नेता तय है, वेन्यू तय है, ये तीनों आधिकारिक है। अब रही किंतु परंतु, कुछ ऐसे लोग हैं जो उम्मीदें पाल कर रखे हुए हैं कि कुछ फल टपकेगा, मेरे हाथों में गिरेगा तो मैं उसे खा जाऊंगा, कुछ सरप्राइजिंग होगा, बीजेपी कुछ नया काम करेगी, 72 घंटे हो गए हैं, कुछ नया सरप्राइज मिलेगा, ये तो चलता ही रह रहा है लोगों के दिमाग में। और जब तक दोनों शपथ नहीं ले लेंगे तब तक ये चलता रहेगा। मीडिया है कयासबाजी। अब एक लेफ्टिस्ट पत्रकार को कल, जो कि महाराष्ट्र के ही हैं, उनको सुन रहा था, वो कह रहे थे कुछ बड़ा होने वाला है। तो एक नाथ शिंदे के एक पार्टी ने कहा कि बड़ा जो हमारे यहां सिर्फ होता है वो आम होता है, वो गर्मियों में आता है, सर्दियों में कुछ इस तरह बड़ा होने की कोई उम्मीद नहीं। देखिए, वो करेंगे, वो जो भी विरोधी हैं वो नैरेटिव फैलाएंगे कि एक राय नहीं है तो आपस में विवाद है, तो ये है दिक्कत, तो वो दिक्कत है, देवेंद्र फडणवीस शिंदे को पसंद नहीं करते, शिंदे को मंजूर नहीं, ये सब चलता रहेगा। लेकिन देखिएगा सरकार का गठन स्मूथली होगा। 5 तारीख को पूछे कि 5 तारीख को क्यों रखा गया, बहुत सारे लोग बोलेंगे बहुत डिले करके रखा है 5 तारीख। 5 तारीख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना का 100वां वर्ष शुरू हो रहा है और इसलिए उस दिन रखा गया है शाम की बेला को, क्योंकि उसी वक्त शाम को ये स्थापना की गई थी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, तो उसका महत्व है, इसलिए वो शपथ ग्रहण समारोह की तारीख रखी गई है। मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या है। देखिएगा, जो हमें जो बताया जा रहा है समय, वो 3-3:30 बजे के आसपास मुंबई वापस लौटने वाले हैं एक नाथ शिंदे, और उसके बाद 3 तारीख को दिल्ली में एक फाइनल बैठक होगी और उसके बाद घोषणा कर दी जाएगी। और तब तक लोगों को तितर उड़ाने कहा जा रहा है सर कि बीजेपी की तरफ से भी विधायक दल का नेता नहीं चुना गया है, बीजेपी का विधायक दल का नेता चुना जाएगा, तब अजीत पवार और एक नाथ शिंदे उस नेता के साथ मीटिंग करेंगे, उसके बाद तय होगा, उसके बाद फिर सरकार का गठन होगा, शपथ ग्रहण समारोह के लिए लोग जाएंगे। ये भी खबरें आ रही हैं। नहीं, अगर देखिए यही तो पेच है ना, अगर सीधे विधायक दल का नेता तय हो जाता तो पता ही चल जाता ना कि कौन सीएम।
तो विधायक दल का नेता मतलब कि ये वो प्रोसेस है और वो होगा, उस बैठक में होगा ये चीज कि जब फाइनल बैठक होगी, जब सब कुछ तय हो चुका होगा, तो फिर एक विधायक दल का नेता चुना जाएगा, बाकी सब उसका सहर्ष समर्थन करेंगे। तब ये जो सहयोगी दल है कहें कि हाँ हम मानते हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने जिसे विधायक दल का नेता चुने, हमारा भी समर्थन उसे है, ये जो प्रोसेस है वो फॉलो किया जाएगा। लेकिन विधायक दल का नेता अगर पहले ही बता देंगे तो पता नहीं चल जाएगा लोगों को कि यही मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। सही बात हाँ, तो ये फिर काहे का सस्पेंस जी। तो देखते हैं सर कौन बनता है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री तो खैर बीजेपी का देवेंद्र फडणवीस आपने कह ही दिया 100% श्योर, लेकिन जो मंत्रालयों के बीच में जो खींचतान हो रही है, किसे कौन सा मंत्रालय दिया जाता है, कौन हामी भरता है, कौन सेटलमेंट करता है, क्या बीजेपी मान लेगी एकनाथ शिंदे की बात या फिर एकनाथ शिंदे बीजेपी की बात मानेंगे, कहाँ किसे कॉम्प्रोमाइज करना होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। 5 तारीख वही पता लगेगा। देखिए जी वागीशा, एक चीज है, एकनाथ शिंदे ने साफ साफ कहा है कि मैं मुख्यमंत्री पद की रेस में नहीं हूं। उन्होंने घोषणा की है मीडिया के सामने। जो सहयोगी दल हैं, अजीत पवार हो या फिर रामदास अठावले हो, उन्होंने कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। ये सब कुछ जब तय हो गया है, तारीख तय है, वेन्यू तय है, जो सब कुछ तय है, अब तो सवाल ये होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा तो कौन होगा। ये तो सवाल ही नहीं बनता कि एकनाथ शिंदे उसे समर्थन देंगे या नहीं देंगे। तो ये सवाल आगे बढ़, और जब मीडिया में उन्होंने खुद आके बोल दिया है कि मैं मुख्यमंत्री पद की रेस में नहीं हूं, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा, तो विवाद कहां है। 5 दिसंबर आजाद मैदान, शाम का वक्त, ये याद रखें दर्शक, बिल्कुल 5 ठीक है, 5 दिसंबर 5 तारीख और 6 दिसंबर को बाबरी विध्वंस की बरसी है। तो ये बहुत बड़ी बात है, सोच समझ के फैसला लिया गया है बीजेपी की इसलिए मैं कह रहा हूं। तो 5 तारीख का इंतजार कीजिए आप लोग। शपथ ग्रहण समारोह है, शपथ सभी लेंगे, तीनों ही लेंगे। महायुति के तीनों बड़े नेता हैं, अजीत पवार, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस। लेकिन सेटलमेंट कहाँ हुआ है इसी का सबको इंतजार है। लगभग जनता को भी अब पता लग गया है कि सिर्फ इधर से उधर बातें चल रही है, खींचतान चल रही है, बीजेपी वाले बुद्धू बना रहे हैं। वागीशा, मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन आपके दर्शकों को मैं एक जानकारी दे दूं। मैंने ये सूत्रों के हवाले से मान लें, उद्योग विभाग, शहरी विकास विभाग एकनाथ शिंदे की पार्टी को मिलने वाला है। बहुत बड़ी खबर बताइए सर आपने। शहरी विकास बड़ा मंत्रालय होता है, गृह मंत्रालय के बाद वित्त शहरी विकास और उद्योग, महाराष्ट्र में उद्योग भी बहुत बड़ा मंत्रालय है। उद्योग और शहरी विकास एकनाथ शिंदे की पार्टी को मिलने वाला है, बिल्कुल। और गृह मंत्रालय और मुख्यमंत्री पद भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है, और फाइनेंस जो है अजीत पवार को मिलने वाला है। अब इससे ज्यादा क्या बताऊं? अब इससे ज्यादा क्या ही चाहिए, बड़े तीनों विभाग दे दिए ना, अब हो जाइए राजी इसी में। बाकी जो विधायक हैं तीनों नेताओं के, उनको भी मंत्रालय दिए जाएंगे। जो फॉर्मूला होता है हुआ है कि 7 विधायक पर 1 मंत्री होगा। देखते हैं क्या होता है। जो आप सूत्रों से खबर बता रहे हैं, हम 5 तारीख को बात करेंगे इसी पर और मुहर लगाएंगे एनएमएफ न्यूज की खबर पर। तो आप भी अपनी राय कमेंट कर जरूर रखिए, क्योंकि आज शाम को शिंदे लौटने वाले हैं, ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। क्या बड़ा सरप्राइज देंगे? जो संजय शिरसाट ने कहा था कि कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं, अब देखते हैं क्या शिंदे बड़ा फैसला लेंगे। हमें भी इंतजार है कि जो शिरसाट ने बयान दिया है उसका इंतजार है कि क्या शिंदे कुछ बड़ा करेंगे। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।